नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वसंत भाग 1 कक्षा 6 का पाठ 8। और पाठ 8 का नाम क्या है? ऐसे ऐसे, जो कि बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। इसमें जो है पाठ में, इसमें मुख्य तो 5 पात्र हैं। देखिए क्या है इसका पात्र परिचय। मोहन जो एक विद्यार्थी है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर निर्धारित है। दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता मास्टर जी यानी जो मोहन के टीचर हैं, एक वैद्य जी हैं, डॉक्टर हैं और एक पड़ोसन है। ये इसके मुख्य पात्र हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चल रही है। ठीक है, चलिए बहुत ही मज़ेदार कहानी है जिसको हम शुरू करते हैं। और ये आपके जीवन पर आधारित है। जितने भी बच्चे हैं वो इस तरह के बहाने बहुत मारते हैं। अभी आप देखिए, आप ही की पोल खुल रही है इस चैप्टर में। चलिए चलते हैं, आपकी पोल खोलते हैं। कैसे कैसे पोल खुलेगी अब आपकी। आप भी ऐसे ही बहाने बनाते होंगे। देखना, इसे अपने रियलाइज़ करना कि हाँ ये बात सही है या नहीं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का एक दृश्य है। एक बैठक बनी हुई है। एक ये नाटक है जो कि खेला जा रहा है। एक दृश्य बड़ा सुंदर सा सड़क है। सड़क के किनारे पर एक सुंदर सा फ्लैट बना हुआ है और उसमें एक बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। बरामदा क्या होता है? जो रूम के आगे खुला सा जो वो होता है ना, वो क्या कहते हैं इसको, आप ये भी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ओपन सी जगह, या उसमें 2-3 पिलर खड़े होते हैं इस टाइप का, और बाहर से वो पूरा खुला होता है। दूसरा अंदर के कमरे में, और तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है। तो दो छोटे तख्त हैं। तख्त मतलब जिस चौकी टाइप होता है वैसे, जिन पर गलीचे क्या होता है? गलीचे होता है दरी टाइप होता है, लेकिन वो मोटा होता है, बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। ठीक है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। आप जो ये 6 क्लास में जो बच्चे होते हैं वो 10-11 साल के होते हैं, और वो 8-9 साल का बच्चा है, यानी 4th-5th का बच्चा जैसे आपको खिला दें, या तीसरी क्लास का बच्चा। ठीक है। आपने भी अपने जीवन में ऐसी बातें तो की होंगी, ज़रूर की होंगी। आपने भी कभी ना कभी इस तरह का कार्य किया ही होगा। ठीक है। तीसरी क्लास में पढ़ता है, क्योंकि 7-8 साल का बच्चा तीसरी क्लास में ही पढ़ेगा। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बेचैन मतलब व्याकुल। ठीक है। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास में ही बैठे हैं। ठीक है। अब माँ क्या कहती है? पुचकार कर, न ऐसे मत कर। यहाँ पे क्या है? विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक मतलब वो घबरा रही है अपने बच्चे को लेकर। क्यों? बच्चा परेशान है। ठीक है। अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया, ले तब तक सेक ले। और उसको क्या देती है? चादर देती है। ठीक है। ये देखिए, आपको यहाँ पे चित्र में भी दिखाई दे रहा है ना, उसको चादर दी है। ये देखो, उसको बोलती ना बच्चे अभी ठीक हुआ जाता है। और चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। जब आपके पेट में दर्द होता है तो आपकी भी मम्मी आपको बोतल देती है ना, पानी की। ठीक है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? अंट संट मतलब गलत, कुछ गलत तो नहीं खा लिया इसने। ठीक है। वो गलत कोई चीज़, जैसे केला खा लेते हैं, या कोई ऐसी बर्गर पिज़्ज़ा जो कि आजकल के बच्चे बहुत खाते हैं। ठीक है। वो बोल रही कि कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया इसने। अब पिता क्या कहता है? कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला, एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा, ऐसे ऐसे। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा।
मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। तो पूछा, उसका जवाब नहीं नहीं। हर बात का जवाब वो नहीं नहीं देता रहा, बस एक ही रट लगाता रहा। पिताजी, कुछ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। अब वो ऐसे ऐसे क्या होता है वो मेरी भी समझ में नहीं आया भाई, ये ऐसे ऐसे क्या है। माँ हंसकर, हंसी, जैसे कहते हैं ना जब बच्चा की बात समझ में आया तो माता पिता हंस देते हैं ना, तो माँ हंसकर बोली, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिताजी, अजी, एकदम सफ़ेद पेट पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता, ऐसे ऐसे। अब वो ऐसे ऐसे क्या है वो मुझे समझ नहीं आया, बस ज़ोर से बोलता। तभी मोहन ज़ोर से कहा कर बोलता, माँ, ओ माँ, ऐसे करके, जैसे आप भी करते हो ना, पेट में दर्द होने का बहाना जब मारते हो और ज़ोर ज़ोर से बोलते हो तब। माँ बोलती है, न न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। तकलीफ़ मतलब दुख। तकलीफ़ का मतलब क्या है यहाँ पे? दुख। यह तो ऐसे ऐसे जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी बीमारी लगती है, बड़ी ख़राब बीमारी लगती है। देखो ना जरा, देखो ना कैसे लौट रहा है। अब क्या करें, माता पिता तो परेशान हो ही रहे हैं बेचारे। ज़रा भी कल नहीं पड़ती, यानी ज़रा भी इसको चैन नहीं पड़ रही। कल का मतलब चैन, ठीक है, यहाँ पे चैन, ज़रा भी चैन नहीं पड़ती यानी आराम नहीं था। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। कैसे बजती है फ़ोन की घंटी? ट्रिन ट्रिन। मोहन के पिताजी उठाते हैं। पिताजी, यह 4 3 3 3 2 है? जी, जी हाँ, बोल रहा हूँ। डॉट डॉट, कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। डॉट डॉट, जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं। डॉट डॉट डॉट, बस यही कह रहा है। डॉट डॉट डॉट, बस जी, डॉट डॉट, नहीं, गिरा भी नहीं। डॉट डॉट, यानी कि आपको मैंने पिछले अध्याय में बताया था, जहाँ पे ये डॉट डॉट होते हैं इनका क्या मतलब होता है, यानी कि बात कुछ और भी है लेकिन यहाँ बताई नहीं गई है। पिताजी को जैसे फ़ोन आता है, फ़ोन पे वहाँ से बोलते हैं कि 43332 यही है। जी हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये पिताजी उसके बोल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, आप डॉक्टर साहब हैं? कि हाँ मैं डॉक्टर साहब हूँ। तो मोहन के पेट में दर्द है? तो मोहन के पिताजी बताते हैं, हाँ मोहन के पेट में दर्द है। तो फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं, कुछ खाया तो नहीं इसने? तो पिताजी बोलते हैं, बस यही कह रहा है, जी नहीं, खाया तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यही बोल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे वो बेचारे बहुत घबरा जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, बस यही कह रहा है कब से कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, बस जी, बस ऐसे 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 ऐसे। ये क्या बला है मुझे समझ नहीं आती। वो डॉक्टर साहब को पूरी बात बताते हैं कि बस बच्चा ऐसे ऐसे ही बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी, डॉट डॉट डॉट, हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचा डैश, नाचता फिर रहा है, यानी कि वो नाचा नाचा फिर रहा है, यानी कि जब उसके पेट में दर्द हो रहा है तो वो घूम रहा है, बस वो पेट का दर्द नहीं बोल रहा, बस ऐसे ऐसे बोल रहा है। डॉट डॉट, जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। दस्त का मतलब यानी लूज़ मोशन। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, जी हाँ, पेशाब तो आया था। डॉट डॉट डॉट, जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो अब देख लेंगे। डॉट डॉट, अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, आपकी बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। चोंगा का मतलब क्या है यहाँ पे? रिसीवर। डॉक्टर साहब चल दिए हैं और 5 मिनट में आ जाएंगे। ठीक है, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब की जो बातचीत हुई है, डॉक्टर साहब मुझसे पूछते हैं कि कैसे कैसे हुआ है, तो वो बताते हैं कि मोहन ऐसे ऐसे बोल रहा है कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उसे दस्त तो नहीं हुआ है, यानी लूज़ मोशन तो नहीं है? तो पिताजी बोलते हैं कि नहीं, लूज़ मोशन तो नहीं हुआ है उसको। फिर पिताजी पूछते हैं कि पेशाब आया है? तो वो कहने लगे, हाँ पेशाब तो गया था, यानी कि टॉयलेट करने तो गया था। तो डॉक्टर पूछते हैं कि उसका रंग कैसा था?
तो पीला तो नहीं था। तो वो पिताजी बोलते कि नहीं, वो तो मैंने देखा नहीं टॉयलेट का रंग कैसा था। पर वो फिर इसके बाद वो चोंगा यानी रिसीवर रख देते हैं और अपनी पत्नी को बोलते हैं कि बस डॉक्टर साहब चल दिए और 5 मिनट में आ जाते हैं। ठीक है। अब इतने में क्या है, पड़ोस के जो लाला हैं दीनानाथ, उनका प्रवेश होता है, यानी वो आते हैं। मोहन जोर से कराहता है। मोहन क्या बोलता है, माँ माँ, ओ ओ करके ऐसे उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है, अरे मेरा बच्चा। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय मेरा बच्चा। माँ इतना परेशान हो जाती है। माँ कहती है, कमर सहलाती है कि हाय मेरा बच्चा। तो वो मोहन भी बोलता है हाय हाय, ऐसे करके हाय हाय करके लेट जाता है। और माँ क्या कहती है कमर सहलाती हुई, क्या हो गया, दोपहर तो भला चंगा गया था, कुछ समझ नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। अब दीनानाथ जो पड़ोसी आए थे, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। गुलजार का मतलब क्या है यहाँ पे, रौनक। ठीक है, रौनक। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसको मुक्का उसको थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिताजी, हाँ बड़ा नटखट है। तो दीनानाथ उसके बारे में, उसकी जो करतूतें हैं, वो जो सारा दिन गली मोहल्ले में जो करता फिरता है, वो सारी चीज़ बताते हैं कि ये कहाँ भला बैठने वाला, आज दुख है तो इसलिए थोड़ा सा ये लग रहा है, नहीं तो इसको मुक्का उसको लात इस तरह से करता रहता है। तो यहाँ पे अब माँ क्या बोलती है, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। यानी अब स्कूल खुलने वाले हैं, अब धीरे धीरे बात संभलने वाली है कि हुआ क्या है आखिर। चलिए दीनानाथ जी, हाँ कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तो तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ़ को तो क्या ये कुछ समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। मोहन तेजी से करा, अरे 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 ओ, इस तरह से बोलता है और करता है। तो माँ घबरा कर, क्योंकि बच्चे का जरा सा भी चेहरे पर शिकन आती है तो माँ डर जाती है। और वो तो इतनी तेज तेज करा रहा था, तो माँ घबरा कर बोलती है, क्या है बेटा, क्या हुआ मेरे बच्चे को। मोहन रुआं सा मुँह बना के बड़े ज़ोर से, ऐसे ऐसे होता है माँ, ऐसे ऐसे हो रहा है। अम्मा, ये ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है, बड़ी ज़ोर से पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश होता है। ठीक है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन। मैंने कहा जयराम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या, कोई दमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं और वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर। अब ये नाड़ी क्या होता है, नाड़ी होता है नब्ज़, जो आपके हाथ में होती है ना, जो ये धड़कन जिसको बोलते हैं। तो ये धड़कन अगर दिल पे रखें तो धड़कन बोल जाती है, और अगर हाथ की नस पकड़ के देखें ऐसे तो उसे नब्ज़ बोलते हैं, नाड़ी। वात का प्रयोग, वात का प्रकोप मतलब वायु विकार, जब पेट में गैस हो जाती है ना और गैस पास नहीं होती, वो बाहर नहीं जाती है, तब उसको बोलते हैं। मैंने कहा चलिए बेटा जीभ तो दिखाओ, क्योंकि वैद्य जी और डॉक्टर क्या होते हैं, वो सबसे पहले चेक करते हैं जीभ। तो मोहन जीभ निकालता है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर उसके पेट पर हाथ फेरते हैं, पेट साफ नहीं हुआ, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। मल यानी कि पेट साफ नहीं हुआ, क्योंकि वो शौचालय नहीं गया था, तो इसलिए वो कहते हैं कि मल रुक गया अंदर, इसलिए इसके बात यानी कि इसके अंदर गैस हो गई है। हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे जैसे हम दिखाते हैं ना, ऐसे करके। तो मोहन कराकर, जी हाँ, ओ वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना
मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। छकाने का मतलब यानी परेशान करना, ठीक है, परेशान करना, ठीक। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से। आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। अब ये गधे के सिर से सींग क्या है? कहावत है, गधे के सिर से सींग जाना, नहीं तो गधे के सिर पे कभी सींग होता है, ठीक है। चलिए, ये कहावत है, यानी छूमंतर हो जाना, यानी चले जाना बीमारी, ठीक है। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता: वैद्य जी, यह आपकी भेंट। नोट देते हैं, यानी कि जब कोई घर में देखने आता है, कोई डॉक्टर हो या वैद्य हो, तो उसकी फ़ीस तो लगती है। तो पिताजी ने उसको क्या दिया? 5 का नोट दिया। वैद्य जी नोट लेते हैं। अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या 2 हैं? नोट ले भी लिया और फॉर्मेलिटी भी कर दी कि आप और हम क्या 2 हैं। नोट की क्या ज़रूरत थी। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। आप वैद्य जी चले जाते हैं और डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर: हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठ जाते हैं बेचारे। मोहन करहाता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। अब डॉक्टर क्या कहते हैं वो अब देखते हैं क्या बोला उन्होंने। पिता डॉक्टर को बता रहे हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा, ज़रा जीभ दिखाओ। वैद्य जी ने भी जीभ देखी और डॉक्टर भी देख रहे हैं। मोहन जीभ निकालता है हूँ करके। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता है नहीं, करहाता है। माँ क्या कहती है? बताओ बेटा, बताओ जल्दी, डॉक्टर साहब को समझा दो कि क्या हो रहा है। मोहन: जी डॉट 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 जी, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियों को बीचता है और उंगलियों को खोलता है। डॉक्टर: तबीयत तो बड़ी खराब है, क्या करें? डॉक्टर सहसा गंभीर होकर: वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो नहीं, कॉलिक पेन मतलब झूठा पेन, ठीक है, कॉलिक पेन मतलब झूठा पेन। और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता है। माँ काँप कर: फोड़ा? पेट में फोड़ा? घबरा जाती। माँ है, माँ को तो लाजमी घबराना ही है। डॉक्टर: जी नहीं, वह नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोहन से: जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्जी लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए: कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिताजी से। क्यों ना आप ही चले मेरे साथ, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है ना, पेट में गैस हो जाती है और फंदा डाल लेती है। फंदा का मतलब जब वो गैस ज़्यादा बन जाती है तब। हाँ, होती है आजकल के बच्चों को, जो खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं और कुछ कभी ऐसे इस टाइप से वो बताता है, बस उसी की ऐठन है। डॉक्टर साहब जाते हैं। मोहन के पिताजी 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। वैद्य जी को 5 का नोट दिया, अभी डॉक्टर साहब को 10 का नोट। क्या करें, बच्चे की बीमारी है भाई। माँ: सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से: हाँ हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है और पड़ोसिन आती है। अब पड़ोसिन क्या कहते हैं, देखना आप जले पे नमक छिड़केगी पड़ोसन। बड़ी मज़ेदार कहानी है, देखो बिल्कुल आपके ऊपर फिट बैठती जो आजकल के बच्चे हैं। पड़ोसिन: क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? अब माँ क्या कहती है, आओ जी आओ, रामू की काकी आओ। कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है। अब लोचा लोचा फिरे है मतलब यानी कि तड़फ रहा है, यहाँ पे तड़फना होगा, ठीक है, तड़पना। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। अब पड़ोसिन क्या बोलती है, ना जी,
इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। यह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं, यानी कि हमारे ज़माने में जो था अच्छे से खाते पीते थे तो कोई बीमारी भी नहीं होती, और आजकल के बच्चे जो हैं ये उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं तो बीमारियां भी बड़ी बड़ी आ गई हैं। अब माँ क्या कहती है? डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी हो रही है। आप तो बोल रही थी कि कुछ कुछ खाते हैं, लेकिन इसने तो खाया भी कुछ नहीं। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब आया कहानी में क्लाइमैक्स। अब देखना क्या होता है, दर्द किस बात का था। आप देखिए, आपके ऊपर पूरा फिट बैठता है। चलिए। माँ, ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर, आ जाइए आ जाइए। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? मोहन के पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं हो रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? अब माँ क्या कहती, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। अब खाया कुछ नहीं बेचारे ने तो क्या हो गया? अब देखो मास्टर जी, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी तो मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर जी, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक, यानी बिना डरे, कल स्कूल मत जाना। कोई बात नहीं, बेशक का मतलब यहाँ पे कोई बात नहीं, कल स्कूल मत आना। पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना? मोहन चुप रहता है। जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात? ये देखिए अब क्या होता है। चलिए। मोहन कुछ देर मौन रहता है। मौन मतलब चुप। मौन मतलब चुप। फिर इनकार में सिर हिलाता है कि नहीं। मोहन, जी सब नहीं हुआ मास्टर। शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी मास्टर जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। चौंक कर, क्या? मोहन सहसा अपना मुंह छिपा लेता अपने हाथों में। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की है ना। मौज मतलब मस्ती। स्कूल का काम रह गया है, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। चलो, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। ठगी सी दिखती है, यानी कि बच्चे ने जिस जिस तरह बोला वो सब किया, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ दर्द तो था ही नहीं, वहाँ तो बहानेबाजी हो रही थी क्योंकि स्कूल का काम किया नहीं। और आपकी उम्र में अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, तो इसलिए आपके लिए भी एक सीख है ये, झूठ कभी नहीं बोलना माता पिता से। 2 ओर से पिता और दूसरी ओर से यानी पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। मोहन, माँ क्या कहती, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी वाला है। अब बहुत बड़ी दाढ़ी वाला मतलब ये कहावत है, यानी चोर होना, मन में चोर होना। हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता,
चकित होकर। क्या क्या हुआ? पिता भी चौंक गया, क्या करे। माँ, क्या 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 होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिताजी, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है और एक क्षण सब ठगे से मतलब मौन रह जाते हैं। मौन, चुप, यानी उन्हें कोई भी जवाब नहीं सूझता और फिर सब हंस पड़ते ये बच्चे भी ना आजकल के इस तरह से करके सब हंस पड़ते। दीनानाथ, वाह मोहन वाह, तूने तो सबकी नाक में दम कर दिया, वाह क्या बात है। पिताजी, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। खूब छकाया का मतलब खूब दौड़ाया। वैद्य जी बुला लिए, डॉक्टर बुला लिए, पड़ोसी आ गए, सब कोई आ गया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो अपने मज़े ले लिए भाई, हमें पूरा परेशान कर दिया। एक अट्टहास के बाद यानी सब हंस पड़ते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो कहानी में आनंद आया ना बच्चों आपको? हाँ, क्योंकि आपके मतलब की कहानी, आनंद तो ज़रूर आया होगा, पक्का। चलिए, तो अब इसके प्रश्न हैं। प्रश्न का आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि आपको प्रश्न के उत्तर चाहिए, तो आप हमें बोल सकते हैं, हम इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब इसका हम अभ्यास कार्य करते हैं, ठीक है। ये अनुमान और कल्पना ज़रूर पढ़ना होता है। जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो तुम्हारे घर वालों का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहता है, उसे शिक्षक को बताओ। क्योंकि जब आप पाठ पढ़ते हो तो उसमें अपने आप को रख करके तब उस चीज़ को पढ़ा करो, तो आपको वो चीज़ जल्दी समझ आएगी। और अगर आपके साथ भी कभी घर में ऐसा हुआ है, आपकी तबीयत खराब हुई है, आपने कभी बहाने मारे, तो आप अपने शिक्षक के साथ उसे शेयर करना है। नंबर 2, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत के संवाद के रूप में कैसे लेंगे? ये संवाद क्या होता है? ये एक आपका गद्य की विधा है, जो कि आपको जैसे नोटिस विज्ञापन छापते हैं, संवाद, अब दो व्यक्तियों के बीच में कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है तो उस पर आपको संवाद लिखने होते हैं। ये जो है आपका राइटिंग स्किल होता है, यानी लेखन सुधार कार्य, जिसमें आपका लेखन बढ़ता, आपके मन की जो कल्पना है वो बढ़ती है और आपके लिखने की जो स्किल है वो डेवलप होती है, ठीक है। नंबर 3, नाटक शब्द का आम आदमी की ज़िंदगी में, आम जिंदगी में कब कब इस्तेमाल किया जाता है, सोच कर लिखो। अब नाटक क्या है? जैसे हम कभी मम्मी से कोई बात कहनी होती है तो हम थोड़ा इतरा इतरा के बोलते हैं, तो मम्मी बोलती है नाटक मत दिखाओ, सीधे सीधे बोलो। तो हमारी आम जिंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नाटक शब्द का प्रयोग बहुत जगह होता है। आप भी सोचो और लिखो, ठीक है। लिखो नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस डिस्कस भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब है नंबर 4, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे? तो पुलिस का तो है 100, ठीक है। अब फायर ब्रिगेड का क्या है? डॉक्टर से तुम किस नंबर पे बात करोगे? तो हर डॉक्टर का नंबर भी अलग होता है, फायर ब्रिगेड का नंबर भी अलग होता है, उसे आप जानो और वो चीज़ें आप याद रखा करो, क्योंकि ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास भी, डॉक्टर भी कोई एक डिग्री वाला नहीं होता, हर एक डॉक्टर की डिग्री अलग होती है। अगर फिजिशियन को दिखाना है, जो पूरी बॉडी का चेकअप कराना है, पेट में कहीं भी दर्द है, हाथ में दर्द है, तो वो फिजिशियन के पास जाते हैं, उसकी डिग्री अलग होती है। जो सर्जन होते हैं वो उनकी डिग्री अलग होती है, जो डेंटिस्ट होते हैं उनकी डिग्री अलग होती है। तो ये डिग्री आप जानो, लिखो और पहचानो, ठीक है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास जाने से पहले वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है डॉक्टर के क्लिनिक के सामने, उस बोर्ड को ज़रूर पढ़ा करो कि इस बोर्ड पे क्या लिखा है, कौन सी डिग्री इस डॉक्टर के पास है। तो ये आपकी जो है जीके स्ट्रॉन्ग करने की बात है और आपकी नॉलेजेबल चीज़ है, इसको याद रखना ना भूलें। अब आता है भाषा की बात। भाषा की बात क्या है? व्याकरण, ठीक है। मोहन ने केला और संतरा खाया, ठीक है। मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ, ठीक है।
ये आपके पास में 4 वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 है मोहन ने केला और संतरा खाया। तो ये कौन सा वाक्य है? वाक्य जो है हमारे पास यहाँ पे 4 तरह के वाक्य दिए गए। वाक्य भी बहुत तरह के होते हैं। विधिवाचक, ठीक है, ये वाक्य कौन सा है? विधिवाचक। ठीक, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, ये है निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है मनाही। ठीक है, निषेधवाचक। अब है मोहन ने क्या खाया, ये है प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक। अब है मोहन केला और संतरा खाओ, ये है आदेशवाचक, क्योंकि यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है। यहाँ पे ये 4 तरह के वाक्य हैं। ठीक है, अब ये वाक्य जो है 4 तरह के हैं। अब इनको देखते हुए आपने नीचे भी देखना है कि एकांकी में इस तरह के वाक्य आए हैं तो क्या है ये, इनके बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, उपयुक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 जो वाक्य हैं देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता तो इसे विधिवाचक कहेंगे। जब कोई भी एक वाक्य जिसमें वो चीज़ हुई भी बताई जा रही है, जैसे मोहन ने केला और संतरा खाया, तो ये विधिवाचक है, उसने वो चीज़ की। ठीक है, अब दूसरा वाक्य जो था उसमें मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, वो निषेधवाचक था। ठीक है, देखिए कार्य ना होने से है, क्योंकि उसने वो कार्य नहीं किया, इसलिए उसे निषेधवाचक का वाक्य गया। निषेध का अर्थ होता है नहीं या मनाही। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, जिसमें कि इसे प्रश्नवाचक कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन ने उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है आदेश देकर, इसलिए उसे मोहन से वो कार्य करवाने के लिए आदेश दिया जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक कहते हैं। अगले पृष्ठ पर एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोच कर लिखो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, ये देखो बताना यहाँ पे है, देखिए बताना। रूथ ने कपड़े की अलमारी में रखे, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, तो ये कौन सा हो गया? विधिवाचक। अब इसको आपने 3 में बताया, जो कि हमने आपको शुरू में करके बताया ना, एक विधिवाचक था, एक निषेधवाचक था, एक प्रश्नवाचक था, एक आदेशवाचक था। तो यहाँ पे है नहीं, नहीं को कैसे कहें? रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, तो कैसे लिखेंगे इसको? रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। ठीक, चलिए अब है थर्ड। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब है थर्ड। पूछना, रूथ क्या तुमने कपड़े अलमारी में रूथ क्या तुमने अलमारी में कपड़े रखे, या तुमने अलमारी में कपड़े क्यों रखे, जो भी है। आदेश देना, रूथ कपड़े अलमारी में रखो। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले आपको बता दी है, इसलिए इसे आप प्रैक्टिस में खुद करेंगे। ठीक, चलिए अब ध्यान देने योग्य शब्द। गलीचा, देखिए यहाँ पे गलीचा सूत या ऊन के धागे से बना हुआ। अंट-शंट यानी फालतू चीज़ें, बेकार की चीज़ें। गड़गड़ यानी गरजने की आवाज़। कल यानी चैन। बला यानी कष्ट। ठीक, ये इस तरह के शब्द हैं। भला चंगा यानी स्वस्थ, तंदुरुस्त। गुलजार चहल पहल, धमा चौकड़ी। उछल कूद, वात यानी शरीर में रहने वाली वायु, आपको समय समय पर हमने बताई भी है ये। ठीक है, प्रकोप यानी बीमारी का बढ़ना। ठीक है, तबीयत शरीर का, मन की स्थिति। बदहजमी, अपच, अजीर्ण यानी कि जब कोई चीज़ पचती नहीं है ना, कब्ज बन जाता। रौनक यानी चहल पहल। ठीक, तो ये शब्द हैं, इनको आपने ध्यान से पढ़ना है और पेंसिल लेकर के बैठना है,
जब आपको ये चीज़ समझाई जा रही है तो उनको नीचे अंडरलाइन करते जाना है, यानी रेखांकित करते जाना है। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर में मज़ा बहुत आया होगा। ठीक है, समझ आया? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहा है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, धन्यवाद।